प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन और उनके उद्देश्य की। सन 1994 में उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने की अनुमति दी तथा ये वचन कहे कि विश्व में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को तत्व ज्ञान दिया। उन्होंने सदियों से चली आ रही भक्ति परंपराओं के भ्रम को दूर किया और सद्भक्ति का मार्ग बताया। उनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। उन्होंने गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों के प्रमाण से ये बताया कि मोक्ष का सही मार्ग क्या है। हालांकि सत्य ज्ञान को प्रचारित करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी वो सत्य के लिए संघर्षरत है। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि सद्भक्ति क्या है और मोक्ष का सही मार्ग कौन सा है। सद्भक्ति का अर्थ है शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि। ये वही भक्ति है जो तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में की जाती है, जिसके करने से मानव जीवन का मूल उद्देश्य यानी जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, यानी जीवात्मा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस तत्व ज्ञान को जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, हे धनंजय, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताए गए तत्वदर्शी संत के मिल जाने पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से ये आदि सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं भी उसी सनातन पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। लेकिन दर्शकों, दुख की बात है कि आज समाज में कई ढोंगी गुरु और साधु हैं जो शास्त्रों के विपरीत भक्ति करवा रहे हैं। ये भक्ति मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए ये पहचानना बेहद जरूरी है कि पूर्ण गुरु कौन है। तो दर्शकों, आपको बता दें, उस तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण गुरु की पहचान भी हमारे पवित्र सदग्रंथों में दी गई है। क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। वहीं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में लिखा है कि जो संत वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके बताता है तथा 3 समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वो जगत का उपकारक संत यानी तत्वदर्शी संत होता है। इसके अलावा पूर्ण गुरु का एक अन्य लक्षण बताते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहे 18 बोध। और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहाँ है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में बताए गए लक्षण भी संत रामपाल जी महाराज पर ही खरे उतरते हैं, क्योंकि वो सदग्रंथों के सांकेतिक शब्दों जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित सांकेतिक मोक्ष मंत्र ओम तत्सत को पूरा करके बता रही है। साथ ही 3 समय की स्तुति प्रार्थना करने को अपने अनुयायियों को देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत हैं जो हमें शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधि बता रहे हैं। उनकी दी गई भक्ति विधि से लाखों लोगों का जीवन आज बदल चुका है।